सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सबसे पहले खुसूसी कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। आर्टिकल 175 की शिक 3 के तहत कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी उनमें से एक जज का बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुर करके नाम वज़ीर आज़म को अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। इससे पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। मुल्क के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी नाम भेजने के लिए 32 घंटे का वक्त बाकी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस को 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजना होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जजेस होंगे। काउंसिल में इख्तिलाफ पर अक्सरियत का फैसला हावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस नहीं सुन सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें किसी तरमीम का नहीं मालूम, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्म लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि हुक्मनामे में उनका पूरा मौक़िफ़ लिखें कि मैंने दलाइल क्यों नहीं दिए, लिखें कि उन्होंने इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि आपने जो कहना है टीवी पर जाकर कहने की बजाय मुंह पर कह दें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जमहूरियत आती है। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम बोले, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्मसानी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया, जिसका इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर और फिर 19 से 20 अक्टूबर तक अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असम्बली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार होगा। 90 रोज़ से ज़्यादा वक्त के लिए दफ़ा 144 का नफाज काबीना का इख्तियार होगा। पीटीआई के एमएनए ज़ैन कुरैशी का कहना है कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, वो वहाँ करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, यह आईनी तरमीम जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम की फतह है। इदारों के माबैन इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, मौलाना की रहनुमाई में मुल्क शदीद
सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। मुद्दत के बाद ऐसी खुशखबरी मिली है। वफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। कहा 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा मुल्क में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। 26वीं आईनी तरमीम वफाकी शरई अदालत के 28 अप्रैल 2022 को सुनाए गए तारीखी फैसले का नतीजा है, जिसमें अदालत ने मुल्क के मालियाती निज़ाम से रबा के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मुद्दत का तयन किया था। वज़ीर आला मरीम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर, कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त हासिल करने वाले अफराद ने मकानों की तामीर शुरू कर दी है। मरीम नवाज ने कहा, पूरी कोशिश है कि कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की तहकीकात FIA से करवाने का हुक्म। FIA तहकीकात की निगरानी कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक करेगा। अदालत कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िमान और साबिक DIG के पेश न होने पर बरहम। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। टेस्ट के पहले रोज़ प्रीमियर इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। दूसरे रोज़ प्रीमियर इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 200 रुपये होगी। VIP इंक्लोजर्स का टिकट 400 और VVIP गैलरी का टिकट 2000 रुपये होगा। टेस्ट सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, स्वाबी, कोहा, DI खान, टांक, मानसहरा, स्वात, चांगला, बुनेर, लोअरदीर, बाजौर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की खाली नशिस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़्यादातर नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फताउल्लाह गुलन अमरीका में इंतकाल कर गए। फताउल्लाह गुलन पर 2016 में तुर्क सदर तैयब उर्दवान के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था। आलमी इदारे सेहत ने 100 साल की कोशिशों के बाद मिस्र को मलेरिया से पाक करार दे दिया। WHO के सरबराह ने कहा है कि मलेरिया इतना ही कदीम है जितनी खुद मिस्री तहजीब। फ़िरौनों से ताल्लुक़ रखने वाली ये बीमारी अब सिर्फ मिस्र की तारीख रह गई है। दुनिया के 44 ममालिक और एक खित्ता ही इस संगे मील तक पहुँच चुका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग के लिए दुबई रवाना। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ICC बोर्ड अरकान को एतमाद में लेंगे। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा, काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। Been great, everybody's so kind, everything has been like actually perfect. It's always going to be some of the best polo in the world. It's super competitive, super fun. The level of polo here is extraordinary, so it's a very high level of polo. I have very high expectations for this year that it will be just as good or hopefully even better if possible. पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर पोलो क्लब में जारी। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 16 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान में पोलो का मेयार बहुत अच्छा है, खेलने का मज़ा आएगा। ये मकान मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था, तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करा रहा था, तुम्हें ज़ेवरात से सजाना चाहता था। तुम ही मेरी जिंदगी का महवर हो। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये, एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डॉल। मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर में खवातीन के मसाइल की अक्कासी। फेस्टिवल में आज कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर दी कुड़ी, जौनपुर का लड़का, वीजा ना मिला तो सरहद के दोनों पार मोहब्बत करने वालों ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा के बेटे अब्बास और पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा की शादी पहले से तय थी। सैकड़ों बाराती बैंड बाजी के साथ पहुंचे, खाने पीने का भी खूब एहतमाम।
सरहद के इस पार लड़की वालों की भी तकरीब में शिरकत।